नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिकारियों को निर्देश। 15 नवंबर की तैयारी तेज। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 15 नवंबर से होगी। तीसरे चरण में पूरे राज्य भर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा है। इस दौरान अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा। इधर राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर की तैयारी भी तेज कर दी गई है। राज्य स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं। मोहराबादी मैदान में मुख्य समारोह करने की तैयारी की जा रही है। पथ निर्माण विभाग व रांची नगर निगम अंतर्गत सड़कों को चकाचक किया जाएगा। भवनों में भी आकर्षक साज सज्जा की जाएगी। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी भवनों में आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। सभी स्ट्रीट लाइट को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। पर्यटन, कला, संस्कृति विभाग भी झारखंड की कला को प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। दीवार लेखन भी किया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह पूरे राज्य भर में मनाया जाएगा। इस दिन बड़े पैमाने पर सड़क, पुल सहित अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को रांची में तैयारी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं रोड शो, कहा कितनी देर देंगे समय, तय हो रहा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर रांची आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के मद्देनजर तैयारी अभी से जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री रोड शो कर सकते हैं। रांची एयरपोर्ट से पीएम मोदी सड़क मार्ग से होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कई मायनों में अहम है। पीएम खुंटी में भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलीहातू भी पहुंचेंगे। पीएम के आगमन, प्रस्थान और अन्य कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी अब तक तय नहीं है। इस संबंध में भी आधिकारिक तौर पर राज्य को भी जानकारी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। बिजली की चपेट में आने से मादा हाथी की मौत। 2 दिन तक तड़पती रही मादा हाथी, इलाज के अभाव में हो गई मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा विधानसभा के चकुलिया वन क्षेत्र स्थित बड़ामारा पंचायत के पुरडापनी ज्वालभांगा खेत में मंगलवार की देर रात एक जंगली मादा हाथी की मौत हो गई। मादा हाथी गांव में बिजली की तार की चपेट में आ गई थी। 2 दिनों तक मादा हाथी तड़पती रही, लेकिन वन विभाग की लापरवाही की वजह से मादा हाथी की जान चली गई। अगर सही समय पर इसका इलाज होता तो आसानी से इसकी जान बच सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही मृतक आसपास के क्षेत्र के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंचकर मृत हाथी की पूजा अर्चना करने लगे। जानकारी पाकर विधायक समीर मोहंती, वनपाल कल्याण महतो दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार की रात 15 जंगली हाथियों का झुंड नगर पंचायत स्थित सोनाहारा में प्रवेश कर गया था। इस दौरान जानकारी पाकर क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों के झुंड को भगाने में जुट गया था। तभी एक मादा हाथी बिजली की चपेट में आ गया था। तभी से हाथी घायल हो गई थी। मंगलवार की सुबह पीड़ित हाथी घंटों मोहन डुंगरी के तालाब में थी। इस दौरान हाथी हवाई पट्टी जंगल की ओर चला गया था। तभी खेत में उसकी मौत हो गई थी। मौके पर विधायक ने कहा कि जब हाथी को करंट शॉट लगा था, उसके बाद ही वन विभाग द्वारा पीड़ित हाथी का इलाज करवाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वन विभाग की लापरवाही के कारण ही हाथी की मौत हो गई है। तीसरी आंख से झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा की निगरानी, चेक पोस्ट बनना शुरू हुआ। नक्सलियों के खिलाफ अभियान। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। दोनों राज्य मिलकर एक साथ नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट अभियान भी चला रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में नक्सली बाधक न बने। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। ऐसे में झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। झारखंड पुलिस का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट होने के पीछे कई वजह हैं। दरअसल झारखंड के सिमडेगा, गुमला, चाईबासा और गढ़वा जैसे जिलों की सीमाएं सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली अक्सर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए झारखंड आ जाते हैं। वहीं जब झारखंड में दबाव बढ़ता है, तब छत्तीसगढ़ की ओर कूच चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में भी नक्सली बड़े बाधक हैं। ऐसे में झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के बैठक में तय किया गया था कि दोनों राज्य मिलकर नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा लेंगे। लिए गए निर्णय के आधार पर ही झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ के सभी सीमाओं पर पुलिस अलर्ट हो गई है।
विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, बाबूलाल को बताया सबसे बड़ा माफिया। अपने बयानबाजी के लिए चर्चित जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया बता दिया है। मंगलवार 31 अक्टूबर को बोकारो के परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सबसे बड़े माफिया ही नहीं, माफिया के सरदार हैं। उन्होंने श्री मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक जमाने में उनकी अच्छी पकड़ थी। झारखंड में लोग उन्हें और उनकी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल विधायक इरफान अंसारी झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की बैठक में हिस्सा लेने बोकारो आए थे। श्री अंसारी ने आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी ने ही झारखंड में बाहरी भीतरी की फीलिंग करवाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाबूलाल मरांडी का भाजपा से मोहभंग हो जाएगा, क्योंकि भाजपा में आदिवासियों की इज्जत नहीं है। डॉक्टर अंसारी ने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में लोग नहीं जुट रहे हैं। झारखंड में गिरने लगा पारा, बढ़ने लगी है ठंड। नवंबर महीने की शुरुआत से ठंड और बढ़ेगी। आज कई शहरों में छाए रहेंगे बादल। झारखंड के कई जिलों में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। राजधानी रांची में मौसम साफ रहने का अनुमान है। सुबह के समय धुंध और दिन में धूप होने की संभावना है। राज्य में उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का असर साफ नजर आने लगा है। सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के कुछ शहरों में सुबह में धुंध और कोहरा देखने के लिए मिलेगा। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड में और बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल नजर आएंगे। अगले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम पारे में गिरावट का दौर जारी रहेगा। हवा 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दीपावली में हवाई यात्रा हुई महंगी। बड़े शहरों में रांची आना हुआ खर्चीला। सीधी फ्लाइट में 25 कनेक्टिंग के लिए लग सकते हैं 50,000 रुपए। देश के तमाम बड़े शहरों से दिवाली मनाने रांची आने वालों को 25 से 50,000 रुपए तक हवाई यात्रा के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। दिवाली और यात्रा की बुकिंग को देखते हुए विभिन्न विमानों का किराया आम दिनों से 3 गुना तक महंगा हो गया है। 12 नवंबर को दिवाली है। इससे पहले 11 नवंबर का किराया किसी भी बड़े शहर से आने के लिए काफी महंगा हो गया है। देश के 6 बड़े शहरों की बात करें तो सबसे कम किराया कोलकाता से रांची आने का लग रहा है। इसका किराया 5,164 रुपए है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आदि से आने के लिए 10 से 25,000 तक लग सकते हैं। सम्राट टूर एंड ट्रेवल्स के ऑनर महेश मुंजाल ने बताया कि अब तो सीधी फ्लाइट की बुकिंग ही बड़ी मुश्किल हो पा रही है। इंडिगो की फ्लाइट से अगर दीपावली के 2 दिन पहले आना चाहते हैं तो लगभग 26,000 रुपए लगेंगे। 12 नवंबर की तो सीधी फ्लाइट में सीट ही नहीं मिल पा रहा। अब कोई कनेक्टिंग फ्लाइट से 10 नवंबर को मुंबई से रांची आना चाहता है तो उसे 40,000 से 70,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। सर्दी बुखार की शिकायत पर झोलाछाप डॉक्टर ने युवक को लगाया इंजेक्शन, काटनी पड़ी हथेली। हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित एक गांव में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन दिए जाने से एक युवक की पूरी हथेली काटनी पड़ी। पीड़ित युवक का नाम नेमधारी सिंह भोक्ता 20 वर्षीय है। घटना कटकमसांडी थाना क्षेत्र के नचले गांव की है। नेमधारी ने बताया कि उसे सर्दी और बुखार हो गया था। इलाज के लिए वह कटकमसांडी चौक स्थित झोलाछाप डॉक्टर कार्तिक चंद्र अधिकारी के क्लिनिक में गया। पीड़ित ने सर्दी बुखार की दवाई मांगी। इस पर डॉक्टर ने कहा कि टैबलेट से जल्दी ठीक नहीं होगा, सुई देता हूं, जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद उन्होंने दाहिने हाथ के नस में इंजेक्शन लगा दिया। नेमधारी ने बताया कि इंजेक्शन लगाते ही हाथ में तेज जलन होने लगी। इस पर कार्तिक चंद्र अधिकारी ने कहा कि दवा हार्ड है, इसलिए जलन हो रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन हथेली में सूजन आ गया और जलन होने लगी। इस पर उन्होंने दूसरे दिन दर्द का टैबलेट दिया और कहा ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन एक अंगुली काली पड़ गई। 4 दिनों में पूरी हथेली काली पड़ गई और जलन से परेशान होकर युवक फिर उसके पास गया। इसके बाद झोलाछाप डॉक्टर ने उसको रांची के डॉक्टर के पास ले गया। रांची में डॉक्टर ने जांच के बाद हाथ में गैंग्रीन हो जाने की बात कही और तुरंत हथेली काटने की सलाह दी। कहा कि ऐसा नहीं करने पर पूरा हाथ काटना पड़ेगा। धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के शूटर को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, कारोबारी के ऊपर की थी फायरिंग। बैंक मोड़ के मोटर पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल को अपराधियों ने गोली मार दी थी।
जिसके विरोध में आज से व्यवसायियों ने दुकानें बंद रखने की घोषणा की है। बंदी की घोषणा के बाद पुलिस ने मंगलवार को फायरिंग में शामिल अपराधियों को 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेने का दावा किया था। पुलिस का दावा सच होता दिखाई दे रहा है। व्यवसाय पर गोली चलाने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गोली मार दी है। गोली लगे अपराधी का इलाज SNMMCH में चल रहा है। गोली लगे अपराधी का नाम छोटू बताया जा रहा है। छोटू कुख्यात प्रिंस खान का शूटर है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात शूटर छोटू को लेकर पुलिस केंदुआडिया थाना क्षेत्र के हजारा बस्ती गई थी। छोटू ने पुलिस को बताया था कि व्यवसायी के ऊपर फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल हजारा बस्ती में छिपा कर रखी गई है। छोटू की निशानदेही पर पुलिस की टीम उसे हजारा बस्ती ले गई। पिस्टल मिलने के साथ ही छोटू ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में छोटू के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें छोटू को गोली लग गई। उसको घायल अवस्था में SNMMCH में भर्ती कराया गया। पुलिस के जवान अस्पताल में तैनात हैं। चारों टीमें सेमीफाइनल में भारत की जापान पर 2-1 से जीत। कोरिया चीन भी जीते। झारखंड एशियन वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी में मंगलवार को हुए तीसरे मुकाबले में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जबकि हार के बाद भी जापान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जापान अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है, भारत पहले पायदान पर है। जापान भारत के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। अंत तक दोनों टीमें संघर्ष करती नजर आईं, लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति के मजबूती से मुकाबला किया गया। भारतीय टीम को 6 पेनाल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें सिर्फ एक ही गोल हो पाया। जापान को कुल 3 पेनाल्टी कॉर्नर मिले, 2 में टीम विफल रही। भारत की ओर से झारखंड की संगीता कुमारी और नवनीत कौर ने 1-1 गोल किए। इससे पहले हुए मैच में कोरिया ने थाईलैंड को 3-0 से हरा दिया। लगातार 4 हार के बाद थाईलैंड सेमीफाइनल से बाहर हो गई है, जबकि चीन ने मलेशिया को 4-0 से मात दी। चीन और कोरिया भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मलेशिया भी सेमीफाइनल से बाहर हो गई है। गुमला में बाइक चोर गिरोह का हुआ खुलासा, 6 बाइक जब्त। सिसई थाना की पुलिस ने मंगलवार को चोरी की 6 बाइक के साथ बगनी टुकुटोली गांव निवासी तौसीफ अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि सोमवार को वाहन चेकिंग के दौरान वहां से भाग रहे एक युवक को बाइक सहित पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम तौसीफ अंसारी बताया। कागजात मांगने पर वह टाल मटोल करने लगा। उसके बाइक में नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिस पर बाइक को जब्त कर कड़ाई से उससे पूछताछ करने पर उसने बाइक चोर गिरोह का सदस्य होने और गुमला बाजार से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। साथ ही अपने घर में रखे चोरी के 5 बाइक की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर उसके घर से 4 स्प्लेंडर, 1 पैशन प्रो व 1 हीरो होंडा डिलक्स बाइक बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि अपने सहयोगियों के साथ गुमला बाजार सहित अन्य जगहों से बाइक चोरी कर उसका पार्ट खोल कर कबाड़ी में बेचता था। मामले का खुलासा करने में थानेदार आदित्य कुमार चौधरी, पोनी भवेश कुमार, पोनी कृष्ण कुमार गुप्ता, आरक्षी प्रकाश उराव, आरक्षी मनोज कुमार महतो का योगदान रहा। नगरपालिका भर्ती परीक्षा में से गड़बड़ी आयोग ने किया इनकार, जांच का दिया आदेश। 29 अक्टूबर रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों के केंद्रों पर JSSC द्वारा आयोजित नगरपालिका सेवा नियुक्ति परीक्षा हुई थी। अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर अभियान भी चलाया गया था। आरोप है कि कई प्रश्न पत्र में सील लगे हुए नहीं थे और कई उत्तर पुस्तिका क्षतिग्रस्त थी, लेकिन आयोग ने पेपर लीक से इनकार किया है। हालांकि आरोपों के आधार पर मामले की जांच का आदेश दिया गया है। आयोग ने कहा है कि जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के अफसरों को अनारक्षित में प्रोन्नति पर रोक। हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने के कार्मिक विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के वैसे पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है जिन्हें कार्मिक विभाग के वर्ष 2022 में जारी आदेश से अनारक्षित वर्ग में पदोन्नति दी गई है। इस संबंध में मुकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया है कि आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को प्रोन्नति का लाभ भी उसी श्रेणी में मिलना है। बंगाल के टीचर ने चुराया झारखंड के शिक्षक का ब्लैक बोर्ड मॉडल, अवार्ड के लिए भेजा नाम, अब होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त झारखंड के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार के ब्लैक बोर्ड मॉडल की चोरी हो गई है। बंगाल के एक शिक्षक ने मॉडल का नकल करते हुए वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए इस मॉडल के नाम पर नॉमिनेशन किया है। सोमवार को दुमका में मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार ने लिखित तौर पर इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने मौके पर उपलब्ध संबंधित विभाग के पदाधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूनेस्को एवं वर्की फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले ग्लोबल टीचर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके लिए $1 मिलियन पुरस्कार की राशि निर्धारित है। धनबाद में दिख रहा बंद का असर, हर जगह लटके हैं ताले। धनबाद में बढ़ते अपराध और रंगदारी की घटनाओं के खिलाफ धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आहूत बाजार बंद असरदार दिख रहा है। छोटे छोटे दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक बंद है। हर जगह ताला लटका दिख रहा है। व्यापारियों ने बाइक रैली निकालकर लोगों से सहायता मांगा है। चेंबर के इस आंदोलन के समर्थन में यहां के दवा व्यवसायी ने भी अपनी दुकानें बंद रखी हैं। जन आक्रोश साफ नजर आ रहा है। गोवंश की तस्करी कर बंगाल ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिरकीबाद सत्संग नगर मुख्य रोड पर बुड़ई बाजार निकट से पुलिस टीम ने रात्रि गश्ती के दौरान 4 वाहनों में तस्करी कर ले जाए जा रहे 30 मवेशियों को जब्त किया है। मामले में संलिप्त 4 मवेशी तस्करों को भी गिरफ्तार करते हुए सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। घटना को लेकर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक कृष्णदेव राय रविदास के बयान पर एक मामला दर्ज कराया गया है। घटना के संबंध में उन्होंने अपने बयान में बताया कि वे सशस्त्र बल के साथ रात्रि गश्ती में निकले हुए थे। इसी क्रम में सूचना मिली कि बिहार के जमुई से होते हुए जमुआ के रास्ते जगदीशपुर की ओर गौवंशीय पशुओं को अवैध रूप से तस्करी कर ले जाया जा रहा है। वरीय पुलिस पदाधिकारी को मामले की जानकारी देते हुए वे लोग बुढ़ई बाजार के पास निगरानी करने लगे। कुछ समय बाद पिकअप वाहन देवीपुर की तरफ से आते हुए नजर आया। निकट पहुंचते ही 4 पिकअप वाहनों को जवानों के सहयोग से रोका गया और जांच करने पर वाहन संख्या BR03GA 5804 में 6 गाय और 1 बछड़ा मिला। उक्त वाहन के चालक बिहार के बक्सर जिले के नावानगर थाना के भगोदपुर निवासी रमेश पासवान से गौवंशीय पशु ले जाने संबंधित कागजात की मांग की, लेकिन उन्होंने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। सिविल कोर्ट में नौकरी के नाम पर 6 लाख ठगे। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के नदी टोला के रहने वाले अमित लिंडा से सिविल कोर्ट में चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर 5,85,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। ठगी का आरोप हिंदपीढ़ी लाहा फैक्ट्री रोड निवासी टूना लकड़ा पर लगा है। इस संबंध में अमित ने टूना लकड़ा के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाने में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। अमित की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 2018 में वह बेरोजगार था, इस वजह से वह नौकरी की तलाश कर रहा था। इसी दौरान चचेरे भाई लालू लकड़ा के माध्यम से आरोपी टूना से उसकी मुलाकात हुई थी। टूना ने उससे कहा कि वह कई लोगों को सरकारी नौकरी लगवा चुका है। तब अमित ने उसे सरकारी नौकरी लगाने का प्रस्ताव दिया। आरोपी ने नौकरी लगाने के एवज में पैसे की डिमांड की तो अमित ने उसे आश्वासन दिया कि जो भी रकम लगेगी वह भुगतान करेगा। इसी क्रम में आरोपी ने अमित को रांची सिविल कोर्ट में चपरासी की नौकरी लगाने की बात कही थी, जिस पर वह तैयार हो गया। इस एवज में अक्टूबर से नवंबर 2018 के बीच ने अमित ने आरोपी को 5,85,000 रुपए नकद दिए। निर्धारित अवधि बीतने के बाद न तो आरोपी ने अमित की नौकरी लगवाई और न ही पैसे वापस किए। दबाव बनाने पर आरोपी ने उससे जान से मारने की धमकी भी दी है। रांची के 81 लोगों ने पेट्रोल पर सब्सिडी लेना बंद किया। पेट्रोल पर सब्सिडी देने की सरकार की योजना के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। योजना के लाभुक लगातार कम हो रहे हैं। जनवरी 2022 में सरकार ने यह योजना शुरू की थी। रांची जिले में जनवरी 2022 में 18,226 लोग इस योजना से जुड़े थे, लेकिन इनकी संख्या लगातार कम होती गई और अगस्त 2023 तक 3,449 लोग ही इसका लाभ ले रहे हैं। एक साल में 81% लोगों ने योजना का लाभ लेना बंद कर दिया है, जबकि रांची में 4 लाख राशन कार्ड धारी हैं। योजना के तहत सरकार हर महीने लोगों को 10 लीटर पेट्रोल पर 250 रुपए सब्सिडी की योजना चला रही है। राशि लाभुकों के खाते में दी जाती है। लोहरदगा में सड़क किनारे मिला नाबालिग का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। लोहरदगा के राजकीय उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा का शव सड़क के किनारे बरामद हुआ। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार निरहू की नाबालिग मंगलवार को विद्यालय गई हुई थी। नाबालिग के स्कूल के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की। बुधवार सुबह लड़की का शव सड़क किनारे मिला। थाना प्रभारी पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। सुहागिनों का करवा चौथ का व्रत आज, जाने झारखंड में कब निकलेगा चांद। सुहागिन महिलाएं बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। दिन भर उपवास रखने के बाद रात 8:10 के बाद
चंद्र उदय होने पर भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य देंगी। पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपना उपवास खोलेंगी। राजधानी में कई जगहों पर महिलाएं सामूहिक रूप से करवा चौथ पर पूजा अर्चना करेंगी और कथा सुनेंगी। वहीं काफी संख्या में महिलाएं अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करेंगी। पूजा अर्चना के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। घरों में कई तरह के पकवान और मिठाई आदि तैयार किए गए हैं। कर्मी कम तो कैसे 2 माह में 5000 नक्शे पास। रांची नगर निगम के पास 2 अगस्त से अक्टूबर तक नक्शा पास करने के 6000 आवेदन आए थे। इनमें 5000 आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। रांची नगर निगम की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट को यह मौखिक जानकारी दी गई है। इस पर जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने आश्चर्य जताया। कोर्ट ने कहा कि रांची नगर निगम और आरडीए में कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में इतनी अधिक संख्या में नक्शा कैसे स्वीकृत हो गया। अदालत ने रांची नगर निगम और आरआरडीए को शपथ पत्र दाखिल कर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने दोनों को शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा स्वीकृति के लिए कितने आवेदन आए, इनमें कितने स्वीकृत हुए और कितने आवेदन अब तक लंबित हैं। कोर्ट ने विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। इसके बाद मामले में अन्य बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।